हमको पूरा विश्वास है कि काका है तो भरोसा है। जिस प्रकार यहाँ हम उनके यानी कि हम उनके बाल बच्चे की तरह हैं, हम अपनी मांगों अपना स्थिति के बारे में बताते हुए बोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि जब धरती पे जब किसी का दुख तकलीफ होता है तो भगवान कहते हैं कि कोई ना कोई भगवान के रूप में आता है। तो हम ये अगर कमेटी की रिपोर्ट हमको 10 दिवस के भीतर अगर नहीं मिल पाती है तो हम अगली जो अपनी है एक नया रुख इख्तियार करने वाले हैं। हम पुनः एक पद यात्रा चालू करने वाले हैं जो कि 25 मई से हमारी चालू होगी। उक्त पद यात्रा में हम राम वन गमन पथ जो हमारा उदयपुर यानी सरगुजा से चालू होकर रायपुर तक रहेगा, कौशल्या माता मंदिर तक। नमस्कार, मैं इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं द बोल इंडिया। अभी बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर मौजूद हूं और यहां मनरेगा कर्मचारियों का धरना जारी है। लगभग 35 से 40 दिन हो गए हैं, 35 दिनवा है आज इनका। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये भरी दोपहरी में डटे हुए हैं। इससे पहले भी इन लोग कई बार धरना देकर सरकार की नज़रें अपनी ओर आकर्षित करवाने का प्रयास किए हैं। कुछ दिन इनका अनुमति लेने में चला गया और कुछ दिन सरकार की दाव पेच में इनका धरना आज हम इनसे बातें करेंगे कि अभी तक किस तरह से इनके मांगों को सुना गया है और अभी तक क्या आगे प्रोसेस हुआ है, क्योंकि 35 से 40 दिन एक बहुत लंबा समय होता है। और उस बीच क्या हुआ है, आप अपना नाम बताइए और जब से आपका धरना चालू हुआ है तब से क्या अभी तक हो पाया है आप लोग? मैं चंद्रशेखर ग्रवंशी, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ। हम लोग का निश्चितकालीन हड़ताल 4 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हुई थी और शासन को हम लोग ने ये चेतावनी देते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल चालू किए थे कि शासन ने जन घोषणा पत्र में उल्लेखित किया था 2018 की विधानसभा में कि हम सरकार में आते ही 10 दिन में हम आप लोगों को नियमित करेंगे। उस समय भी पुराने जो सरकार होती थी बीजेपी के खिलाफ हम लोग ने 2017-18 में हम लोग ने उग्र आंदोलन किए थे। यही मैदान था इमली भाटा के पास में। और उस समय माननीय भूपेश बघेल जी और टीएस पंचायत मंत्री जी और हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष महोदय वो आए थे मंच में और उन्होंने विश्वास दिलाया था कि जितना बजट लगेगा आप लोग का नियमितीकरण के साथ और जोड़ लीजिए, आप सभी को उस जो विधानसभा होगा हमारे पहले बजट में उसमें 10 दिन में आप लोग को नियमित करेंगे। हम अभी कितना जैसे धरना का 35 दिन आप बता रहे हैं, उस दौरान कितना आगे बढ़ पाया आप लोगों को? किस क्या काम हो? बिल्कुल उसमें आगे बताना चाहूँगा कि शासन को हम लोग चेतावनी देते हुए ये भी उल्लेखित किए थे कि यदि शासन हमारे 10 दिन में ये हमको नियमित नहीं करती तो हम डांडी मार्च चालू करेंगे। और 11 तारीख से हम लोग ने दंतेवाड़ा से, जो यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर दूर है, वहाँ से हम लोग ने 11 तारीख से डांडी मार्च चालू किए थे और 30 तारीख को ख़त्म भी किया। 30 तारीख को इसलिए ख़त्म किए कि सीएम साहब ने हमको बुलाया, पता नहीं क्या अचानक से मूड रहा कि सीएम साहब ने बुलाया। 29 तारीख को हमारी बातचीतें हुई। सीएम साहब ने बोला कि कमेटी का गठन करें, परीक्षण करवा के आप लोगों को जो भी होगा नियमित करेंगे करके। तो उसके पश्चात हम लोग ने जो 4 तारीख को हमारी डांडी मार्च ख़त्म होने वाली थी उसको ख़त्म किया। तो अभी कमेटी बने हुए 4-5 दिन हो गए, तो हमारा ये अनुरोध है कि कमेटी बनी है तो उसमें मीटिंग चालू हो जाए। 1 हफ्ता हो गई है, उसमें कार्रवाई अभी तक प्रारंभ नहीं हुई है और हमें यही आशा है, सभी लोग का यही आशा है कि ये कमेटी अच्छी रिजल्ट देगी, हमको नियमित करके जाएंगे करके। आप अपना नाम बताइए और किस जिले से हैं आप? मेरा नाम सभापति है, मैं जसपुर जिला की अध्यक्ष हूँ। मेरा कहना ये है कि जो 2 सूत्रीय मांगे जो हम मांग कर रहे हैं उसको हम चाहते हैं कि वो हमारा जल्द से जल्द पूरा कर दे। हमको पूरा विश्वास है कि काका है तो भरोसा है। जिस प्रकार यहाँ हम उनके यानी कि हम उनके बाल बच्चे की तरह हैं, हम अपनी मांगों अपना स्थिति के बारे में बताते हुए बोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि जब धरती पे जब किसी का दुख तकलीफ होता है तो भगवान कहते हैं कि कोई ना कोई भगवान के रूप में आता है। तो हमको लगता है कि हमारे जो माननीय श्री भूपेश सरकार जो हैं भगवान के रूप में आए हुए हैं। हम और इतनी तपती धूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाल बच्चे को लेके, छोटे छोटे बच्चे को घर में छोड़ के रखे हुए हैं। हमारी घर की स्थिति पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। हमको पूरा विश्वास है वो हमारा परीक्षा ले रहे हैं, वो आएंगे तो आएंगे। हमको पूरा विश्वास है कि वो आएंगे ही, कि बताओ हमारे तो हम आप लोगों की क्या परेशानी है बोल के हमको पूरा विश्वास है। बस मैं ही कहना चाहती हूँ। तो भूपेश है तो भरोसा है, ये आप सुन सकते हैं कि इनको पूरा विश्वास है कि आप पे पूरा विश्वास है, भूपेश सरकार पे विश्वास है। आप अपना नाम बताइए और संक्षेप में ये बताइए कि अभी तक
35 दिनों के अंदर क्या सरकार कर पाई है आपके लिए? सर, मैं अजय छत्री, प्रांतीय संयुक्त सचिव। अभी तक सरकार ने केवल हमारे लिए कमेटी गठित की है और उक्त कमेटी के द्वारा अभी तक हमारा कोई भी रिपोर्ट सौंपा नहीं गया है। उक्त कमेटी के रिपोर्ट का हमको इंतजार है। अगर आगे आप लोगों का अगर ऐसे ही रहा, जैसे कमेटी की गठन हुई उसके बाद कुछ नहीं हो पाया, आगे क्या रहेगा रणनीति आप लोग का क्या? सर, अगर रणनीति हमारी आगे की ये है, अगर कमेटी की रिपोर्ट हमको 10 दिवस के भीतर अगर नहीं मिल पाती है तो हम अगली जो अपनी है एक नया रुख इख्तियार करने वाले हैं। हम पुनः एक पद यात्रा चालू करने वाले हैं जो कि 25 मई से हमारी चालू होगी। उक्त पद यात्रा में हम राम वन गमन पथ जो हमारा उदयपुर यानी सरगुजा से चालू होकर रायपुर तक रहेगा, कौशल्या माता मंदिर तक। उक्त यात्रा हमारे द्वारा लगभग 20 दिनों की यात्रा चलाई जाएगी। तो इन लोग अभी लगातार अपना धरना जारी रखे हैं और सरकार से यही आस लगाए बैठे हैं कि हमारी मांगें पूरी हो। आप देखते रहें द बोल इंडिया। मैं हूँ इम्तियाज़।